एक दिन सुबह रमन सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। उसके ठीक दाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। वह किस ओर मुख करके खड़ा था? बताया गया है कि सुबह सूर्योदय के बाद, ठीक है, सूर्योदय के बाद रमन जो है एक पोल की ओर मुख करके खड़ा है। रमन किस ओर मुख करके खड़ा है? तो पोल की ओर मुख करके खड़ा है और उस पोल का छाया जो है रमन के ठीक दाईं ओर पड़ रहा है। ठीक है, उस पोल का छाया रमन के ठीक दाईं ओर पड़ रहा है। तो पूछा गया है कि बताइए रमन किस ओर मुख करके खड़ा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आइए इसको सोल्व करते हैं। और इसी टाइप का एक और प्रश्न है, वह भी काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके सिर के बल खड़ा है। किसके बल खड़ा है? सिर के बल खड़ा है। तो बताइए कि उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। उससे भी ये प्रश्न काफ़ी मज़ेदार है। तो अगर चले बनेगा, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम अपना फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे और हम खुद सर के बल खड़े होकर आपको इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बिना कैमरा ऑन किए ही इस प्रश्न को अगर हम आपको समझा दें तो क्या होगा? अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक नंबर प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सर के बल खड़ा होने का क्या हिसाब है। प्रश्न है, तो प्रश्न तो आपको समझा ही दिए हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है। बोलिए कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होता है कि ऊपर उत्तर। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर। तो नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा आपका? पूरब। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम। सभी को पता है। और आपको यह भी पता है कि सूर्योदय किधर होता है। तो बोलिए सूर्योदय कहीं भी होगा तो पूरब में ही होगा। चलिए, ये हो गया आपका सूर्योदय। ठीक है, ये सूर्योदय आपका क्या हो गया? हो गया। अगर इधर सूर्योदय हो गया तो पोल कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी पोल होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पर भी पोल होगा। चलिए हम पोल समझने के लिए यहीं पर ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका पोल। ठीक है, ये हो गया आपका पोल। तो अगर सूरज पूरब में है और पोल कहीं पर भी है तो उसका छाया कहाँ बनेगा? बोलिए पोल का छाया तो पश्चिम की ओर बनेगा। समझ पाए? अब बात आ गया कि रमन जो है वह पोल की ओर मुख करके खड़ा है। अगर रमन समझिएगा कि इस ओर मुख करके खड़ा है, समझ पाए, तो छाया किधर बनेगा? बोलिए अगर रमन इस ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ पे अगर मुख करके खड़ा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रमन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, रमन कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है। तो छाया तो इसके ठीक पीछे बनेगा। समझ पाए? रमन अगर इस ओर मुख करके खड़ा है तो छाया किधर बनेगा? रमन के पीछे बनेगा। चलिए, ये वाला ट्रिक जो है काम नहीं करेगा। चलिए, सामने खड़ा है। अगर हम दूसरा ऑप्शन ले लें कि चलिए रमन यहाँ पे पोल को इस एंगल से देख रहा है तो छाया इसके ठीक सामने बनेगा। छाया इसके ठीक सामने बनेगा। तो बताया गया है छाया तो न सामने बनता है भैया, न पीछे बनता है। तो ये कंडीशन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तीसरा कंडीशन को उठा लिया जाए कि मान के चलिए रमन जो है पोल को इस एंगल से देख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इस पोल को सामने से देख रहा है तो बोलिए इसका दायां बायां किधर होगा? अगर अपने आप को आप यहाँ पे खड़ा कर लीजिए कि हम इस सिस्टम को देख रहे हैं, तो मेरा दायां किधर होगा? बोलिए मेरा दायां इधर हो जाएगा और मेरा बायां इधर हो जाएगा। अगर रमन पोल को इस एंगल से देख रहा है तो छाया किधर बन रहा है? रमन के ठीक बाईं ओर बन रहा है। लेकिन सवाल में क्या बताया गया है कि छाया जो है दाईं ओर बन रहा है। इसका मतलब रमन जो है इस पोल को इस एंगल से देख रहा है। अगर यहाँ से उल्टेगा तो ये एल वाला क्या हो जाएगा? आर। ये आर वाला क्या हो जाएगा? एल। तो छाया इसके ठीक दाईं ओर बन रहा है। समझ पाए? तो रमन का मुख किस ओर है? तो बोले नीचे दक्षिण की ओर है। समझ पाए? इतना करना पड़ता है, ठीक है, इस सवाल को सोल्व करने के लिए। लेकिन हम समझाने के इरादे से चारों ऑप्शन को, ठीक है, चारों एंगल को हम क्या किए? उठा उठा के आपको समझाएं ताकि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी ना हो। अगर सवाल को एग्जाम में बनाया जाए एक बार सोल्व कर लेने के बाद, तो ये सूरज है, ठीक है, ये पोल है, ये आपका क्या है? छाया है। तो इधर उधर तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे एक बार खड़ा करके आप देख सकते हैं तो छाया किधर बनेगा?
बोले लेफ्ट में, लेकिन छाया कहाँ बन रहा है? राइट में। इसका मतलब रमन का मुख इस ओर है। इतना सा करना पड़ता है एग्जाम में, समझ पाए? चलिए इस प्रश्न को देखिए। देखिए प्रश्न है कि एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा है। अच्छा दिशा तो पता है सभी को, दिशा दिशा तो भाई तुरंत बताएं, फिर से बता देते हैं कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और ये आपका क्या होता है? पूरब। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ईस्ट से, इसको लिखते हैं वेस्ट से। ठीक है, अब बताइए कि कोई व्यक्ति अगर सिर के बल खड़ा है, किस ओर मुंह करके? बोलिए पश्चिम की ओर मुंह करके। ठीक है, एक सेकंड के लिए हम इस नक्शा को थोड़ा सा घुरा दें, ऐसे घुरा दें, समझने में अच्छा होगा। मतलब इसको जो है थोड़ा सा हम कितना डिग्री से घुरा दें? 90 डिग्री से। ठीक है, इसको हम एक बार 90 डिग्री से घुराते हैं, समझाने के लिए। आपको एग्जाम में उतना नहीं करना है, समझाने के लिए। तो ये जो है ईस्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, समझ पाएँ? तो ईस्ट यहाँ पे आ गया, तो साउथ यहाँ पे आ जाएगा, ये वेस्ट आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये नॉर्थ जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किए आपको बताएंगे अभी। इसको हम क्या किए? 90 डिग्री से घुमा दिए इस डायरेक्शन को। अब बोलिए कि अगर कोई व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, सबसे पहले सीधा अगर खड़ा होगा तो कोई व्यक्ति इस टाइप से खड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमको ही देख रहा है, समझिए कि हमको ही देख रहा है, तो ये हाथ इसका क्या होगा? लेफ्ट या राइट? बोलिए कि अगर ये मेरा लेफ्ट है तो इसका, सॉरी ये अगर मेरा राइट है तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट हाथ इसका क्या हो जाएगा? बोले दाहिना हाथ इसका ये होगा जो नीचे है, और लेफ्ट वाला हाथ क्या है? इसका खड़ा है। ये हाथ कौन खड़ा किया है? लेफ्ट वाला। अगर इसको हम सर के बल खड़ा करते हैं इस टाइप से, तो हाथ तो उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा ना, समझ पाए? हाथ तो उसका वही होगा, केवल दिशा बदल जाएगा। तो इसका दाहिना हाथ कौन हो जाएगा? बोलिए दाहिना हाथ इस बार गुरुजी ये हो जाएगा, और बायां हाथ तो ये हमेशा खड़ा किया है, समझ पाए? अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये देख रहा है किधर? बोलिए ये देख रहा है किधर? ऐसे समझ में नहीं आएगा। ऐसा कीजिए, इसको हटाइए, हटाइए इसको, ये लेफ्ट राइट के चक्कर में हम गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझा नहीं पाएंगे आपको, इसको घुराना फुराना बंद कीजिए। ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पश्चिम किधर है? बोलिए इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, नहीं इधर पश्चिम है। पश्चिम की ओर मुंह करके वह क्या है? खड़ा है। तो अगर ये अपने आप को ही खड़ा करके जज कीजिए कि अगर ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इसका दाहिना हाथ किधर होगा? इसका बायां हाथ किधर होगा? बोलिए इसका दाहिना हाथ जो होगा गुरुजी इधर हो जाएगा, इसका दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, बायां हाथ इसका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो किसके बल खड़ा है? बोलिए पैर के बल खड़ा है। अगर सर के बल खड़ा हो जाएगा तो अभी तुरंत दिखाएं कि ये जो है क्या हो जाएगा? आर इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा। अगर ये पश्चिम की ओर खड़ा है, ठीक है, पश्चिम की ओर खड़ा है, तो इसका तो दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। तो लेकिन अभी ये पैर के बल खड़ा है, अगर इसको हम सिर के बल खड़ा करें तो क्या हो जाएगा? ये इधर हो जाएगा, समझ पाए? उसका सर वही है, देखिए सर इसका क्या है? वही है ना। एक सेकंड, इधर किधर चला गया? इसका सर देखिए यही है, लेकिन जब इसको हम घुराएं तो क्या हो गया? आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखिए समझिए, इसको हम क्या किए हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसको डिलीट मारते हैं एक सेकंड के लिए, इसको कट कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड अंडू कीजिए इसको, कि ये जो व्यक्ति है समझिएगा, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक। इस व्यक्ति को हम क्या किए? सर के बल खड़ा किए। ठीक है, इसको क्या किए हम? सर के बल खड़ा किए। देखिए कैसे किए? सर के बल खड़ा किए, तो क्या हो गया? ई वाला हाथ इधर आ गया, समझ पाए? इसको केवल सर के बल खड़ा किए हैं, लेकिन दिशा इसका क्या किए हैं? चेंज किए हैं। बोले दिशा चेंज नहीं किए हैं, दिशा में कोई चेंज हम नहीं किए हैं। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर के बल खड़ा करने से क्या होता है? सिर्फ दिशा ही बदलता है। तो ये जो राइट वाला है लेफ्ट में हो जाएगा, और ये लेफ्ट वाला जो है राइट में हो जाएगा, समझ पाए? उसका सर पश्चिम की ओर ही है, लेकिन क्या हो गया? अब ये सर के बल खड़ा हो गया, तो ये राइट आपका लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट आपका क्या हो गया? राइट हो गया, समझ पाए? तो पूछा गया है कि बताइए कि उसका बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ कौन हो गया? बोलिए ये वाला। तो बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? बोलिए अगर ये नक्शा है, अगर ये नक्शा है, यही नक्शा है, तो बायां हाथ उसका किधर है? बोलिए उत्तर की ओर, और उत्तर ही इस सवाल का सही जवाब होगा। आपको समझ में आया? बोलिए समझ में उतना नहीं आया जितना कि समझना चाहिए।